कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम एक्स वाई जेड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी है एक्स वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो हम एज्यूम करते हैं दैट इज़ टूवर्ड्स रीडर, ओके। एंड वाई एक्सिस को हम लेफ़्ट साइड और जो z एक्सिस है उसको अपवर्ड। तो हम यही स्टैंडर्ड फॉर्म पूरे वीडियो लेक्चर में यूज़ करेंगे और आप भी यही यूज़ करिएगा। तो ये जो आपकी एक्स वाई जेड प्लेन है यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इनकी जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो होंगे यूनिट वेक्टर x अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर y अलोंग y एक्सिस और यूनिट वेक्टर z अलोंग z एक्सिस। तो ये जो आपका एक्स वाई जेड प्लेन है इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम, यानी कि जो एक्स वाई और जेड है ये आपस में 90 डिग्री होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर वाई, यूनिट वेक्टर जेड, ये भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो भी 90 डिग्री होता है। तो यानी कि जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स यूज़ करेंगे वो हमारे होंगे यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर वाई और यूनिट वेक्टर जेड, ओके। अच्छा, तो सपोज़ हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड प्लेन में, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और ये है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो पॉइंट पी है ये ओरिजिन से कोई एक पोजीशन वेक्टर बना रहा है, उसको हम एज्यूम करते हैं वेक्टर ए, ओके। तो ये जो आपका जो पोजीशन वेक्टर ए है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो वेक्टर ए है उनके कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, वो जो होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। यानी कि जो आपका यूनिट वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ए है इट हैज़ 3 components ax, ay, az along unit vector x, along unit vector y and along unit vector z। यानी कोई भी पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर ए है तो इसका भी अपना एक यूनिट वेक्टर है होगा दैट इज़ कॉल्ड unit vector A। तो unit vector A is the vector whose magnitude is 1 but its direction is along position vector A। तो unit vector A का फॉर्मूला होगा vector upon its magnitude। तो जो हम ये पोजीशन वेक्टर A का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो होता है अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ओके। तो ये जो हमने पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स, ए वाई यूनिट वेक्टर वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर जेड, तो इसको हम सिंपल वे में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। तो ये दोनों फॉर्म में आप पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यानी ध्यान देना है यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड ओनली। नाउ यहाँ पे अब हम जो पर्टिकुलर पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, अब हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी हम इसको डिस्प्लेस करते हैं टूवर्ड्स पॉइंट क्यू। तो यानी कि इसमें जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे जिसको बोलेंगे एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड। यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड आपके डिफरेंशियल चेंज हुए एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एल वैक्टर से। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो डी एल वेक्टर, तो डी एल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, यानी कि डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लस डी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर वाई प्लस डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जेड। तो ये जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है डी एल, ओके, दिस इज़ अ वेक्टर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है डिफरेंशियल लेंथ, तो ये आपको याद होना चाहिए। डी एल इक्वल्स टू डी एक्स
unit vector x plus dy unit vector y and dz unit vector z, and differential displacement is a vector quantity, not a scalar, vector. Okay, now next is called differential surface area, that is normal surface area, and it is represented by ds vector. Again जो surface होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी जब आपका पॉइंट P से Q चेंज हुआ तो यानी कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए हैं dx dy dz, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सरफेस एरिया है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंट सरफेस एरिया, नॉर्मल सरफेस एरिया, दैट इज़ ds वेक्टर। सपोज़ आपको x डायरेक्शन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये जो dl जो फॉर्मूला है इसको याद किया है तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। सपोज़ ax की डायरेक्शन में अगर आपको डिफरेंशियल सरफेस एरिया है तो आपका हो जाएगा dy इंटू डी जेड। इसी तरीके से y की डायरेक्शन में अगर आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया है तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन dx इंटू डी जेड। सिमिलरली अगर z की डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा dx इंटू डी वाई। तो ये हम इस फिगर से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस हो जाएगा dx इंटू डी वाई, और ये आपका जो सरफेस है इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स z। सो डिफरेंशियल सरफेस इज इक्वल्स टू dx dy इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर z। सिमिलरली xz प्लेन में जो आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया होगा dx इंटू डी जेड, एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स यूनिट वेक्टर y। सिमिलरली yz प्लेन में जो आपका डिफरेंशियल सरफेस होगा dy इंटू डी जेड, और इसकी डायरेक्शन जो होगी यूनिट वेक्टर x। तो यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको dl वेक्टर याद है तो उससे भी फाइंड कर, और इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल वॉल्यूम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय dv, एंड दिस इज़ अ स्केलर वन। Differential displacement is a vector, differential normal surface area is a vector, but differential volume is a scalar quantity। और डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो इसमें जो हम dl से निकाल सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जो याद रखना है दैट इज़ यूनिट वेक्टर ax ay एंड az, उसके बाद पोजीशन वेक्टर a कैसे लिखते हैं, ओके और उसके बाद जो आपकी तीन टर्म्स है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम, ये कैसे हम लिखते हैं। तो ये आपका जो है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज़ रो फाई एंड जेड। तो यहाँ पे जो रो फाई जेड हैं दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो इस सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका पोजीशन वेक्टर, जैसे हमने कार्टेशियन निकाला था पोजीशन वेक्टर ए, तो वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि उसके सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि रो फाई जेड होगा, नॉट एक्स वाई जेड, रो फाई जेड। तो इसको लिखेंगे ए रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो, a प्लस ए फाई इन द डायरेक्शन ऑफ फाई प्लस ए जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। यानी कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो हम कंसिडर करेंगे ए रो, ए फाई एंड ए जेड, ओके। और ये सिंपल वे में हम इस तरीके लिख सकते हैं विद इन अ ब्रैकेट ए रो कॉमा ए फाई कॉमा ए जेड। तो यानी कि दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर ए इन सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो ये जो आपका सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एज्यूम करेंगे, एक सिलेंडर है आपका जो कि एक्स वाई प्लेन पे सिचुएटेड है, यानी कि उसका जो बेस है एक्स वाई प्लेन पे सिचुएटेड है, और इसकी जो हाइट है वो टूवर्ड्स जेड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम एक सेक्टर लेंगे, ये जो सेक्टर होगा ये सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर लिया, वहीं से हमने एक सेक्टर कट किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो आपकी 3 कोऑर्डिनेट्स है रो फाई एंड जेड, तो इसमें जो रो है, रो क्या होता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इसको कह सकते हैं रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। तो यानी कि ये डिस्टेंस है जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से जितना इसका डिस्टेंस है दैट इज़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है फाई, फाई जो होता है वो एजिमुथल एंगल होता है जो कि हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही मेज़र करते हैं। यहाँ से जब हम एक्स एक्सिस से मेज़र कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका फाई जो मेज़र करेंगे 0 डिग्री, तो वो इंक्रीज़ करता जाएगा और ये पूरा सर्कुलेट होके आपका 2 पाई तक जाता है। तो यानी कि ये पूरा एक
टू पाई एंगल बनाएगा, यानी 0 से 2 पाई। ये भी कह सकते हैं जो फाई की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 पाई होगी। और ये जो फाई एंगल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से बनाते हैं, और जो आपका जो रेडियस है वो हमेशा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जेड एक्सिस से जितना रेडियल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, एंड दिस इज कॉल्ड फाई। अब बात आती है जेड की। जेड जो है जो कार्टेशियन में जो यूज़ हो रहा है वही होता है। जेड इज सिंपल हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये भी बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो आपके हैं रो फाई जेड, रो इज़ द रेडियस, फाई इज़ द एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और जेड इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ अब हम एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं सिलेंडर पे, पॉइंट पी। तो यानी कि इस पॉइंट पी के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, रो फाई जेड। अब जो रो फाई जेड है इनका खुद का क्या होगा, यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर फाई और यूनिट वेक्टर जेड। अब हम देखते हैं ये जो रो ए फाई और ए जेड है इनकी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो ए रो की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज़ रो। तो हम फाई और जेड को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे रेडियस इंक्रीज़ किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यानी कि रेडियस जो है इंक्रीज़ आपके इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि रेडियस आपका इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 0 से लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो यानी कि इसका जो ए रो का डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग रो होगा, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर की डायरेक्शन में ही आपका ए रो होगा। सिमिलरली आपका जो एंगल फाई है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज है, वो हो रहा है सर्कुलर वन। तो हम क्या करेंगे, जो आपका सिलेंडर का जो सरफेस है वहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे पी पॉइंट से जो कि पास होगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा आपका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, यानी कि फाई जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर फाई भी इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर जेड। यूनिट वेक्टर जेड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर जेड होगा। तो यानी कि आपका जो यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर फाई और यूनिट वेक्टर जेड है वो भी अगर हम देखते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है। ओके, जैसे आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यूनिट वेक्टर रो है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ रो, और जो आपका यूनिट वेक्टर फाई है दैट इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। तो यानी कि जो यूनिट वेक्टर फाई और यूनिट वेक्टर रो है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, और जो आपका यूनिट वेक्टर जेड है दैट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वो आपका टूवर्ड्स जेड एक्सिस होगा। तो यानी कि ये जो आपके तीनों है रो फाई जेड यूनिट वेक्टर दे ऑल्सो शो एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। नाउ अब ये जो आपकी रो फाई एंड जेड है इसकी रेंज भी देखते हैं। तो रो इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो यहाँ पे जो आपका सिलेंडर जो है वो रेडियस जो है 0 से लेस देन इन्फिनिटी हो सकता है, यानी कि जो रो की जो रेंज है दैट इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। इसी तरह जो एंगल फाई है, एंगल फाई पूरी तरीके से जो रोटेट होगा फ्रॉम 0 से 2 पाई रेडियन, दिस इज कॉल्ड रेडियन नॉट डिग्री। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो जेड की जो हाइट है वो पॉजिटिव जेड की तरफ भी जा सकती है और नेगेटिव जेड की तरफ भी जा सकती है, यानी कि तो जेड की रेंज है दैट इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी बट लेस देन प्लस इन्फिनिटी। नाउ अब हमने जो ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो हमने पॉइंट एज्यूम किया था पॉइंट पी, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे रो फाई एंड जेड। अब हम इस जो पॉइंट है इसको मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस करते हैं ये कोई दूसरे पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो देयर मे बी सम डिफरेंशियल चेंज इन रो फाई एंड जेड, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी रो, डी फाई एंड डी जेड। तो आपके जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके बन जाएंगे रो प्लस डी रो, फाई प्लस डी फाई एंड जेड प्लस डी जेड। तो इसमें जब हम पॉइंट पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा दैट इज़ अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था डीएल, वैसे यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिफरेंशियल लेंथ होगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर पॉइंट जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट पी था उसको हमने पॉइंट क्यू पे डिस्प्लेस किया। तो आपका जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी एल है वेक्टर दैट इज़ अ वेक्टर 1, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी रो
यूनिट वेक्टर रो प्लस रो डी फाई यूनिट वेक्टर फाई एंड डी जेड यूनिट वेक्टर जेड। ओके, तो यहाँ पे जो याद करने का है, जो आपका डी फाई है इसके साथ आपका रो मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो मैंने डार्क किया है सर्कल, इसको याद रखना है कि ये आपका थोड़ा सा चेंज है इस डीएल में। तो ये जो आपका डीएल वेक्टर आ रहा है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब जाके ये डीएल वेक्टर आता है। तो वो हमने डेरिवेशन नहीं किया है, हमको डायरेक्टली ये डिफरेंशियल लेंथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखना है। इसको बोलते हैं डीएल वेक्टर इक्वल्स टू डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो प्लस रो डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ फाई एंड डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। Okay, now the next term is called differential normal surface area. This is also a vector quantity और इसको हम represent करते हैं ds वेक्टर। तो जैसे हमने कार्टेशियन में निकाले थे डिफरेंशियल सरफेस एरिया, वैसे ही हम यहाँ पे भी निकालेंगे डीएल यूज़ करके। तो यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वहीं से हम डिफरेंशियल सरफेस निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको रो की डायरेक्शन में सरफेस एरिया चाहिए, डिफरेंशियल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रो डी फाई को डी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो डी फाई इंटू डी जेड इन द डायरेक्शन रो। इसी तरीके से अगर आपको फाई की डायरेक्शन में चाहिए तो डी रो इंटू डी जेड हो जाएगा, और अगर आपको जेड की डायरेक्शन में चाहिए तो आपका आ जाएगा डी रो इंटू रो डी फाई, दैट इज रो डी रो इंटू डी फाई। सो ये आपके 3 सरफेस डिफरेंशियल सरफेस होते हैं, सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो रो ए रो यूनिट वेक्टर रो यूनिट वेक्टर फाई और यूनिट वेक्टर जेड होगी ओनली। यहाँ पे हम एक्स यूनिट वेक्टर एक्स और यूनिट वेक्टर वाई को नहीं रिप्रेजेंट करते क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे रो फाई जेड, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड में प्लेन तो एक्स वाई जेड होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होंगी यूनिट वेक्टर्स के वो होंगे यूनिट वेक्टर रो यूनिट वेक्टर फाई एंड यूनिट वेक्टर जेड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये जो डिफरेंशियल सरफेस है उनकी बात करेंगे तो उनमें 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है सिलेंडर की। एक तो कर्व सरफेस। ओके, तो कर्व सरफेस का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रो, यानी यूनिट वेक्टर रो की डायरेक्शन में। इसी तरीके से आपका एक दूसरी सरफेस है जिसको बोलेंगे डी रो इंटू डी जेड। डी रो इंटू डी जेड एक प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन पे है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये आपका जैसे आपका डोर ओपन होता है वैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई एंगल। तो आप ये देखेंगे जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, फाई के अलॉन्ग है, यूनिट वेक्टर फाई। ओके, अब ये तीसरा जो डिफरेंशियल सरफेस है वो किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड द जेड डायरेक्शन। तो ये आपका क्या है, जैसे बॉटम का जो सरफेस है वो आपका हो जाएगा डी रो इंटू रो डी फाई। एक्चुअली यहाँ पे जो डी फाई है इसके साथ रो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका होगा डी रो इंटू रो डी फाई वो आपका हो जाएगा टुवर्ड द जेड डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे भी there are 3 differential surface area whose directions are in the direction of rho, in the direction of phi and in the direction of z। तो ये जो differential surface area है ये भी हम कहाँ से निकालेंगे, from differential displacement formula। तो differential displacement formula is the most important formula for all the 3 system and all the 3 system has different formula for DL। तो ये DL for सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद होना चाहिए, दैट इज डी रो ए रो प्लस रो डी फाई। जो रो है ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम भी वैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट, यानी कि डी रो इंटू रो डी फाई इंटू डी जेड। तो ये आपका हो जाएगा रो डी फाई इंटू डी जेड। और ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट अ वेक्टर। तो सिमिलरली डी एल वेक्टर इज अ वेक्टर, डी एस इज ऑल्सो अ वेक्टर, बट डी वी इज अ स्केलर वन।